वेलकम बैक टू पॉकेट न्यूरॉन। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉकेट न्यूरॉन में। आज हमारा टॉपिक है स्केचवेयर में लेआउट्स। चलो हम अपना ऐप ओपन कर लेते हैं। पहले एक नई फाइल बना लेते हैं, लेआउट क्रिएट ऐप कर लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या सीखने वाले हैं आज, ये जो लेआउट्स होते हैं इनका क्या मतलब है, कैसे यूज होते हैं, वो सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है लीनियर एच, यानी कि एच फॉर हॉरिजॉन्टल, लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टली जो है चीज़ें सेट होती है, जैसे कि लेफ्ट से राइट सभी चीज़ें इसमें एडजस्ट होती हैं। जब हम यूआई डिज़ाइन करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ऊपर से नीचे की ओर कहीं पे सेट करनी होती है, कुछ लेफ़्ट से राइट। तो हमारा लीनियर एच या हॉरिजॉन्टल इसको कहो, ये लेआउट यही काम करता है, लेफ़्ट से राइट और हॉरिजॉन्टली चीज़ों को एडजस्ट करता है। चलो एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ। एक टेक्स्ट व्यू है, इसको इसके अंदर डालता हूँ। अब मुझे इसके सामने ही बटन देना है, तो मैं सिंपली उठा के ऐसे बटन डाल दूँगा। तो हमारी चीज़ें जो है इसमें हॉरिजॉन्टली जाती है लेफ़्ट टू राइट। अब मैंने पहले टेक्स्ट व्यू लिया था, उसके बाद ये बटन जो है इसमें डाला, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसके साइड में जाकर चिपक गया। तो सभी चीज़ें इसमें साइड बाय साइड लेफ़्ट से राइट एडजस्ट होती हैं हमारे लीनियर एच लेआउट। एच लेआउट में हॉरिजॉन्टली सभी चीज़ें सेट होती हैं। इसके बाद आता है लीनियर वी फॉर वर्टिकल। तो इसमें क्या होगा, जो भी हम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, अगर सेम यही टेक्स्ट व्यू को और बटन को इसमें डाल दें तो ये क्या होगा, वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर जो है एडजस्ट होंगी। तो जो हॉरिजॉन्टल हमारा है उसमें चीज़ें लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती हैं, एडजस्ट होती है सारी जितने भी चीज़ें हम डालेंगे। और ये जो हमारा वर्टिकल होता है इसमें सभी टूल्स जो है अप से डाउन होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर एडजस्ट होते हैं। तो इन लेआउट का हम बेसिकली यही यूज करते हैं कि किस चीज़ को कहाँ पर फिक्स करना है, उस हिसाब से लेआउट लगाकर उसमें चीज़ें डालते हैं। तो स्लाइड शो वगैरह करना हो तो हम इमेजेस को दिखाना है, तो ये जो हमारा लीनियर एच या हॉरिजॉन्टल इसको कहेंगे, इस लेआउट का यूज करते हैं। अगर हमें कुछ फॉर्म वगैरह बनाना है या बेसिक पेज बनाना है तो उसमें यूज होता है हमारा वर्टिकल लीनियर लेआउट। तो इसके बाद आता है हमारे पास स्क्रॉल एच लेआउट। इसकी जो हाइट है इसको एडजस्ट कर देता हूँ 100 px पर, और इसकी विड्थ जो है वो भी 100 कर देता हूँ। और इसमें एक टेक्स्ट व्यू लेता हूँ। अभी मैं दोस्तों ये एग्जांपल आपको चला के दिखाऊंगा कैसे काम करता है स्क्रॉल लेआउट। तो इसमें हम डालते हैं अपना कुछ टेक्स्ट, ऐसे मैं कुछ भी डमी डाल दे रहा हूँ इसमें। ये मैंने इसमें कुछ लिखा है। अब हम अपनी ऐप को जो है रन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ एरर शो हो रहा है। ये बेसिकली एरर एक बटन का है जो मैंने मटेरियल बटन यूज किया है। इसको हम यहाँ से ऐप कॉम्पैक्ट डिजाइन में जाके जो है ऑन कर देंगे। तो दोस्तों हम अपनी ऐप को अब रन करके देखते हैं, जिससे कि पता चल पाए ये स्क्रॉल काम कैसे करता है। इसे इंस्टॉल करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो देखिए मैंने जो टेक्स्ट वहाँ पे डाला था, यहाँ पर ये पूरा दिख नहीं रहा है, अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको देखो, इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। ये जो विड्थ में है ये पूरा सेट हो गया है, ठीक है। ये पूरा रैप नहीं हो रहा है इसमें। अब विड्थ में जो है पूरा फैल गया है टेक्स्ट। इसको ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर डिस्प्ले बाहर जा रही है सेलेक्टेड एरिया से, इसकी मदद से हम चीज़ों को छोटी डिस्प्ले में भी ऐसे करके देख सकते हैं, पूरा व्यू आ सकता है।
तो सेम आपने देखा ये हमारा ऊपर जो टेक्स्ट व्यू है, ये सब हमारा जो हॉरिजॉन्टल लेआउट था उसके अंदर था, तो ये चीज़ें ऐसे एडजस्ट हुई हैं। और जो हमारा लेआउट वर्टिकल था उसमें हमने ये चीज़ें ली थी, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू बटन, ये इमेज, ये मटेरियल बटन, तो ये ऐसे वर्टिकली जो है सेट हुए हैं। ये हमारा स्क्रॉल था, लेफ्ट से राइट जा रहा है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल था। चलिए मैं एक स्क्रॉल लेआउट और है वर्टिकली, इसको भी यूज करके दिखा देता हूँ। इसकी भी देखिए मैंने एक यहाँ पे ले लिया है ये वर्टिकल। इसमें चीज़ें जो है ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल होती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। चलो इसमें भी कुछ डमी टेक्स्ट डालता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को। तो देखिए ये नीचे हमारा यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लेआउट है स्क्रॉल का। तो इसमें जो चीज़ें स्क्रॉल होंगी वो लेफ्ट से राइट होंगी, ठीक है। और ये जो दूसरा मैंने लिया है यहाँ पे, ये हमारा लेआउट है वर्टिकल स्क्रॉल लेआउट। इसमें चीज़ें ऊपर से नीचे ऐसे स्क्रॉल होती हैं, जो भी फालतू पार्ट होता है डिस्प्ले का वो स्क्रॉल के अंदर चला जाता है और ऐसे हम उसको देख सकते हैं, ये टेक्स्ट वगैरह। इसमें जो ज़्यादा टेक्स्ट थे हमारे नीचे जाने के बजाय साइड में चले गए हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेआउट था। तो इस तरीके से इसमें जो है हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट राइट और वर्टिकल में अप डाउन जो है चीज़ें जाती है। चलो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है रेडियो ग्रुप यूज होता है। यहाँ पर हमारे पास कहाँ की ये जो रेडियो बटन है इनमें यूज होता है। मान लो अगर हम यहाँ पे कोई फॉर्म वगैरह बना रहे हैं और उसमें रेडियो बटन का यूज करना है, अब उसमें 4-5 जो है ऑप्शंस है, उनमें से कोई एक हमें सेलेक्ट करवाना है। अगर हम ऐसे अपने 4 ऑप्शन देंगे, उन सब में यूज़र जो है सबको सेलेक्ट कर सकता है इसे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक सेलेक्ट करने पे बाकी सब अनसेलेक्ट हो जाए, बाकी कोई भी सेलेक्टेड ना रहे, तो उसमें यूज होता है हमारा रेडियो ग्रुप लेआउट। तो चलिए इसको भी यूज करके देखते हैं। मैंने कुछ जो है रेडियो बटन अपने लेआउट के अंदर डाले हैं, रेडियो ग्रुप लेआउट के अंदर, और कुछ बटन जो है मैंने ऐसे ही बगैर किसी लेआउट के डाल दिए हैं। तो होगा क्या, अगर हम इन 3 बटन में से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक सेलेक्ट होगा एक टाइम पे। और अगर हम यहाँ बाहर ये जो लेआउट से बाहर है रेडियो बटन, इनको सेलेक्ट करेंगे तो इनको हम सबको एक साथ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी फाइल को रन करते हैं, अपना ऐप रन करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं ये क्या बोला मैंने, कैसे काम करता है। तो उसको अपडेट करते हैं, ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये 3 बटन फर्स्ट में ये रेडियो ग्रुप के अंदर है, रेडियो ग्रुप जो लेआउट था। और ये बाकी जो बाहर है ये किसी भी लेआउट के बाहर है, किसी के अंदर नहीं है। तो देखिए अगर मैं जो बाहर वाले हैं इनको सेलेक्ट करूँगा तो एक एक करके सबको जो है सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक बार में सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ। लेकिन अगर हमें मान लीजिए 3 है, इनमें से सिर्फ एक सेलेक्ट करवाना है, तो उनको रेडियो ग्रुप के अंदर डालना होता है। जैसे मैंने यहाँ डाला है, मैंने एक सेलेक्ट किया, अब दूसरा सेलेक्ट करूँगा तो पहले वाला अनसेलेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला करूँगा तो ये थर्ड वाला अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है एक टाइम पे सिर्फ एक ही बटन सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला रेडियो ग्रुप जो है लेआउट
काम में आता है। आई होप आपको ये सभी 5 लेआउट समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। कोई भी इशू है कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।